कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा और आखिरकार धूप निकल आई। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की, जिसका नाम मुकेश था। मुकेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी जो हर सुख दुख में उसका साथ निभाती थी। लकड़ियां काटते काटते तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। अब यहां थोड़ी देर बैठकर सच में सुकून मिल रहा है। ये लकड़ियां काटने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर सुबह जंगल आना, कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ ढूंढना, फिर उन्हें काटकर लकड़ियां तैयार करना, सच में इसमें बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई, ये लकड़ियां और कुल्हाड़ी पास में रखकर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अरे हरिया, तू? मैं यहाँ और क्या करूंगा भाई। लकड़ियां काटते काटते बहुत थक गया था, इसलिए कुल्हाड़ी और लकड़ियां यहीं पास में रख दी और इस पेड़ के सहारे बैठकर थोड़ा आराम कर रहा हूं। तू बता, आज लकड़ियां कहां से काट कर लाया? और हाँ, तेरे हाथ में तो कुल्हाड़ी भी नहीं दिख रही, कहां गई? आज मैंने पास वाले जंगल से लकड़ियां काटी हैं, और जहां तक कुल्हाड़ी की बात है, वहां मुझे दूसरे गांव का एक लकड़हारा मिला। उसकी कुल्हाड़ी बहुत कमजोर थी, इसलिए वो ठीक से लकड़ियां नहीं काट पा रहा था। उसकी परेशानी देखकर मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दी। उसने कहा है कि कल जब वो फिर से जंगल में लकड़ियां काटने आएगा, तब मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर देगा। अरे वाह हरिया, सच में तूने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम इंसान ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे बता, आज तू लकड़ियां बेचने किस बाजार जा रहा है? अरे मुकेश, आज तो एक आदमी ने पहले ही मुझसे लकड़ियां खरीदने की बात कर रखी है, इसलिए आज मुझे बेकार में बाजार जाकर 2-3 घंटे बैठकर ग्राहक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सच कहूं तो भगवान की कृपा से मुझे अक्सर लकड़ियां काटने से पहले ही ग्राहक मिल जाता है। फिर तो भाई तेरी किस्मत सच में तेरा खूब साथ देता है, लेकिन मेरी किस्मत तो शायद हमेशा मुझसे नाराज ही रहता है। वो कभी मेरा साथ नहीं देता, बल्कि कई बार तो उल्टा मुझे परेशानियों में डाल देता है। खैर, मैं तुझे बेकार में यहाँ रोक कर रख रहा हूँ। तू जा अपनी लकड़ियां ग्राहक को दे आ, इससे तुझे जल्दी घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने का भी समय मिल जाएगा। मुकेश की बात सुनने के बाद हरिया वहां से अपनी लकड़ियां लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। लगता है सबकी किस्मत अच्छी है, बस मेरी ही किस्मत मेरा साथ नहीं देती। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे हमेशा मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। पता नहीं आज ये लकड़ियां बिकेंगी भी या नहीं। हर रोज अलग अलग बाजार जाना पड़ता है। अगर किसी एक बाजार में लगातार 2 दिन भी चला जाऊं तो वहां लकड़ियां बिकनी बंद हो जाती हैं। पता नहीं जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। यही है मेहनती लकड़हारे मुकेश का घर, जहां वो अपनी पत्नी, जिसका नाम नीलाक्षी था, नीलाक्षी ही उसके परिवार का एकमात्र सहारा और जीवन साथी थी। पता नहीं ये कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। कभी कभी इनकी बहुत चिंता होती है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिताया है, मुझसे शादी से पहले भी और आज तक भी यही मेहनत कर रहे हैं। इनका शरीर तो जैसे हमेशा मेहनत ही करता रहता है। आराम तो मानो इनकी जिंदगी में लिखा ही नहीं है। खैर, इनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ ताकि घर आते ही इन्हें गरम गरम खाना खिला सकूं।
अरे जी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैंने आपके लिए जो खाना बनाया था वो तो पूरी तरह ठंडा हो गया है। आपको थोड़ा जल्दी घर लौटना चाहिए। मुझे इतनी रात तक घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाग्यवान, तुझे क्या कहूं, लगता है मेरी फूटी किस्मत कभी मेरा साथ ही नहीं देती। मैं करूं तो आखिर क्या करूं? हर रोज किसी न किसी नई मुश्किल में फंस जाता हूं और अब तो दिन ब दिन मेरा शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। शादी से पहले से लेकर आज तक बिना रुके हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता हूं, फिर उन्हें लेकर बाजार बाजार भटकता हूं। पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करने के बाद जो 1-2 पैसे मिलते हैं, उसी से किसी तरह घर का चूल्हा जलता है। बाकी लकड़हारों को तो लकड़ियां काटने से पहले ही ग्राहक मिल जाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि बाजार पहुंचने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिलता। अरे जी, मुझे लगता है कि अब आपको ये लकड़ियां काटने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा काम जिसमें आपके शरीर को थोड़ा आराम मिले और घर का खर्च भी अच्छे से चल सके। मैं नहीं चाहती कि आप हर दिन इतनी कड़ी मेहनत करके अपनी सेहत खराब करें। आपके स्वस्थ रहने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भाग्यवान, करूं तो करूं क्या? मेरे पास कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है। आज तो मजबूरी में लकड़ियां बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिला। ऐसे हालात में समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आपकी बात भी सही है। ऐसे अचानक कोई नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता। हमारे जैसे गरीब परिवारों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम कुछ करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। खैर, हम भी क्या कर सकते हैं? जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। हम तो बस इंसान हैं। हमें हिम्मत के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते रहना है। हाँ भाग्यवान, अब तक जिस तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हुए जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा। खैर, अब तुम रसोई में जाकर खाना गर्म कर लो, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत सच में बहुत खराब है। ये कभी मेरा साथ नहीं देता, बल्कि हर बार मुझे किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है। अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम कितना सुहावना था और देखो, अचानक इतनी जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब जंगल के सारे पेड़ भीग जाएंगे। तो बताओ, कल मैं लकड़ियां कहाँ से काटूंगा? अरे जी, ये तो प्रकृति की बात है। इसमें हम इंसान कर ही क्या सकते हैं। आप इतनी चिंता मत किया कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। और अगर कल आप लकड़ियां काटने नहीं जा पाए तो क्या हुआ? एक दिन भूखे भी रहना पड़ जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिन भर मेहनत करके आएं और घर आकर भी चिंता में डूबे रहें। अब आप सारी फिक्र छोड़कर आराम कीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सुकून दीजिए। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है भाग्यवान, लेकिन फिर भी अब मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। अगर इसी तरह चलता रहे, मैं इस जिंदगी से हार जाऊंगा। तुम ही देखो, कुछ दिन पहले लगातार बारिश होने के बाद बड़ी मुश्किल से 2 दिन धूप निकली थी, लेकिन आज फिर से वही जोरदार बारिश शुरू हो गई।
आखिर कब तक किस्मत मेरा साथ नहीं देगी? अरे जी, समय आने पर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी पहले खाना खा लीजिए, फिर आराम से सो जाइए ताकि आपके शरीर को थोड़ा सुकून और आराम मिल सके। और फिलहाल इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग पर इतना जोर मत दीजिए। जो होना होगा वो सही समय पर अपने आप हो जाएगा। देखो भाग्यवान, सुबह सुबह ही फिर से बारिश शुरू हो गई। अब तुम ही बताओ, ऐसे मौसम में मैं लकड़ी काटने कैसे जाऊं? और अगर थोड़ी देर में बारिश रुक भी जाए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा जंगल भीग चुका होगा। वैसे ही ग्राहक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऊपर से भीगी हुई लकड़ियां कौन खरीदेगा? काश मेरे जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए। नहीं तो बताओ, आखिर इस तरह हमारा गुजारा कब तक चलेगा? अरे जी, हम तो इंसान हैं, हम सब कुछ अपने बस में नहीं कर सकते। हम सिर्फ धैर्य रखकर और मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सब तो इस दुनिया को बनाने वाले भगवान के हाथ में है। आप एक काम कीजिए, आज तो काम पर जा पाने का कोई भी उपाय नहीं है। जब बारिश रुक जाए तब आप राजेश की दुकान पर चले जाइए। अगर वो उधार देने के लिए मान जाए तो घर के लिए थोड़ा बहुत जरूरी सामान ले आइएगा। बारिश में भीगते भीगते एक साधु बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हुए मुकेश के बरामदे में आकर रुक जाता है और आवाज लगाता है। कोई है घर में? बेटा, यदि अनुमति हो तो इस वृद्ध साधु को थोड़ी देर के लिए बारिश से बचने का आश्रय दे दो। प्रभु तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का सदैव कल्याण करेंगे। अरे जी, आपने सुना क्या? लगता है कोई बारिश से बचने के लिए आश्रय मांग रहा है। अरे हाँ भाग्यवान, मैंने भी आवाज सुनी। जरा जाकर देखो तो सही कौन आया है। बाहर तेज बारिश हो रही है, इसलिए जो भी हो उन्हें आदर के साथ घर के अंदर ले आना। बेटी, इस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए इस वृद्ध साधु को थोड़ी देर के आश्रय की आवश्यकता है। यदि तुम इतना उपकार कर दोगी तो प्रभु तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखेंगे। साधु महाराज, आपके लिए तो हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। आइए, कृपया अंदर पधारिए। जब तक बारिश थम नहीं जाती, आप निश्चिंत होकर यहीं विश्राम कीजिए। वत्स, तुम्हारे मुखमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हो। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो निसंकोच अपनी व्यथा मुझे बता सकते हो। कौन जाने, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हें उस समस्या का कोई मार्ग या समाधान बता सकूं। साधु महाराज, आपसे भला क्या छिपाऊं? अब तो मुझे अपनी किस्मत से ही नफरत होने लगी है। मेरी बदकिस्मती ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि हर बार मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता हूं, फिर उन्हें अलग अलग बाजारों में बेचकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता हूं। लेकिन इन दिनों मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी तेज बारिश तो कभी कड़ी धूप। इसी अनिश्चित मौसम की वजह से मेरा मन हमेशा चिंता से घिरा रहता है महाराज। बेटा, ये जीवन बड़ा विचित्र है। इस संसार में
किसी का भी जीवन एक जैसा नहीं होता। कोई महलों में रहता है तो कोई टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन बिताता है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही हर मनुष्य का भाग्य और जीवन भी अलग अलग होता है। तुम दूसरों को देखकर अपनी किस्मत को कोसते हो और उसे दोष देते हो, लेकिन बेटा तुम्हें क्या पता कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर छिपाने के लिए अपना घर तक नहीं है, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और जीवन का संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए अपने भाग्य को मत कोसो, बल्कि धैर्य रखो। समय बदलते देर नहीं लगती और ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। साधु महाराज, आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ही कुछ ऐसा है कि मेरे किस्मत ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं दिया। अगर एक दिन के लिए भी किस्मत मेरे साथ खड़ी होती तो शायद मैं भी कह देता कि मेरा जीवन इतना बुरा नहीं है, मगर सच तो यही है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। शायद वे यह देखना चाहते हों कि तुम इस कठिन समय से धैर्य और साहस के साथ गुजरते हो या हार मानकर मेहनत करना छोड़ देते हो। क्योंकि बेटा, हर व्यक्ति के पास विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का धैर्य और हिम्मत नहीं होती। बहुत से लोग कठिन समय आते ही टूट जाते हैं, लेकिन जो धैर्य बनाए रखता है और कर्म करता रहता है, अंततः वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। बेटा, तुम्हारा हृदय से धन्यवाद। इस मूसलाधार बारिश में मुझे अपने घर में आश्रय देकर तुमने जो उपकार किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ऊपर से तुमने प्रेम से चाय भी पिलाई। भीग जाने के कारण जो ठंड शरीर में समा गई थी, अब उससे काफी राहत महसूस हो रही है। ईश्वर तुम्हारे इस सद्भाव और सेवा का फल अवश्य देंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान तुम दोनों पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। साधु महाराज, आपको धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। आपकी जगह इस कठिन समय में कोई भी होता तो उसकी सहायता करना हमारा फर्ज ही होता। आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। यदि इंसान ही इंसान की मदद ना करे तो फिर इंसानियत का अर्थ ही क्या रह जाता है। बेटा, तुम्हारे विचार और तुम्हारा ये विनम्र स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ चमत्कार होगा। उस दिन तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी किस्मत कभी बुरी नहीं थी। वो तो बस तुम्हें अच्छे समय तक पहुंचाने वाला एक कठिन और कांटों भरा रास्ता था। बेटा, अब बाहर की वर्षा थम चुकी है। अब मैं अपने ध्यान स्थल की ओर वापस प्रस्थान करता हूं। एक बार फिर तुम दोनों का हृदय से धन्यवाद। तुमने जो स्नेह, सम्मान और सेवा भाव दिखाया है, ईश्वर उसका शुभ फल अवश्य देंगे। मेरी यही कामना है कि तुम दोनों जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। भाग्यवान मैं, जो कल रात से जीवन से हार मानकर चिंता में डूबा हुआ था, साधु महाराज से बात करने के बाद मेरा मन अब काफी हल्का हो गया है। उनकी बातों ने मेरे भीतर फिर से एक नई उम्मीद जगा दी है। अब मेरे अंदर दोबारा मेहनत करने का वही जुनून लौट आया है और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। अरे जी, बस यही तो सुनना चाहती थी मैं। मुझे आपसे हमेशा यही हिम्मत और हौसले की उम्मीद थी। ऊपर वाले की लीला भी कितनी निराली है। इस मूसलाधार बारिश के बीच उन्होंने साधु महाराज को हमारे घर भेज दिया ताकि हमारे टूटे हुए मन को फिर से हिम्मत मिल सके। सच कहूं तो
साधु महाराज की हर बात ने मुझे भी जीवन के प्रति नया साहस और विश्वास दिया है। खैर, अब आप जरा राजेश की दुकान पर चले जाइए और घर के लिए थोड़ा बहुत जरूरी सामान उधार पर ले आइए। नीलाक्षी की बात सुनने के बाद मुकेश ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर से निकला और इस उम्मीद के साथ राजेश की दुकान की ओर बढ़ गया कि शायद आज उसे उधार मिल जाए और घर की जरूरत का सामान मिल सके। थोड़ा सा खुश क्या हुआ, किस्मत ने फिर से अपना रंग दिखा दिया। घर से निकलते समय तो तेज धूप थी, लेकिन दुकान तक पहुंचने से पहले ही आसमान फिर से काले बादलों से ढक गया। अरे मुकेश, बहुत दिनों बाद आज मेरी दुकान पर आया है तू। अच्छा ही हुआ कि तू खुद ही आ गया। मैं तो सोच ही रहा था कि तेरे घर आऊं। आज से करीब 2 महीने पहले तू मुझसे उधार में घर का राशन ले गया था, लेकिन उसके बाद उस पैसे का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मैं भी इस बात को भूल गया था, पर परसों अचानक याद आ गया। तभी से सोच रहा था कि तेरे घर जाकर तुझसे बात करूं, लेकिन अच्छा हुआ कि तू खुद ही यहां आ गया। राजेश, मुझे उस उधार की बात अच्छी तरह याद है, लेकिन अपने दुख के बारे में अब तुझे क्या ही बताऊं भाई। तू तो जानता ही है कि किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। पिछले 1.5 महीने से मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं है। कब धूप निकल आए और कब मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। मेरा काम तो जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचने का है। अब तू ही बता, ऐसे मौसम में मैं अपना काम कैसे करूं? कल किसी तरह धूप निकली तो जंगल जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, लेकिन मजबूरी में उन्हें भी बहुत कम दाम पर बेचना पड़ा। अरे भाई, ये सब अपनी परेशानियां मुझे बताकर क्या होगा? मैं भी इसी दुकान के सहारे अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पाल रहा हूं। मुझे तेरी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। जब तूने मुझसे उधार मांगा था, तब तेरी जरूरत समझकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुझे राशन दे दिया था। अब मेरी भी मजबूरी समझ और मेरे पैसे लौटा दे। राजेश भाई, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी हालत समझ। आज भी मैं तेरे पास थोड़े से उधार की उम्मीद लेकर ही आया हूं। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका है। मौसम थोड़ा ठीक होते ही मैं मेहनत करके तेरे सारे पैसे एक साथ चुका दूंगा। चाहे तो कुछ पैसे ज्यादा भी दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़े से राशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देख मुकेश, अभी मुझसे दोबारा उधार मिलने की कोई उम्मीद मत रखना, और मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं कि मेरी दुकान के उधार के पैसे लौटा दे। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ सकती है। फिर मुझे गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी और उसी के सामने तुझसे अपने पैसे वसूल करने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बिना किसी झंझट के सीधे सीधे मेरे पैसे लौटा दे। राजेश दुकानदार की बातें सुनकर मुकेश को बहुत ठेस पहुंची। वो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता आया था। उसने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं दबाया था। फिर भी आज अपने बुरे वक्त में जब उसे ये सब सुनना पड़ा तो उसका दिल अंदर तक टूट गया। क्या सोच रहा है अब? चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मुझे गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी। उसके बाद सबके सामने तुझसे अपने पैसे वसूल करूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। सीधे पैसे देगा या बात पंचायत तक पहुंचाएगा? देख भाई, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसा मत कर। अब मुझे तुझसे कोई नया उधार नहीं चाहिए। पहले का जो उधार है वो भी मैं बहुत जल्द चुका दूंगा। बस मुझे 10 दिनों का समय दे दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 दिन पूरे होने से पहले ही तेरे सारे पैसे लौटा दूं। अभी गांव में पंचायत बुलाने जैसी बात मत कर राजेश भाई। ठीक है, जा। आज के लिए तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर 10 दिनों के अंदर तूने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। उसके बाद मुझे गांव में पंचायत बुलाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए समय रहते अपने पैसे का इंतजाम कर लेना।
राजेश की दुकान से लौटते समय अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मुकेश तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसका पैर रास्ते में पड़े एक सुनहरे पत्थर से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अरे, ये तो सोने का पत्थर है, कितना चमक रहा है। हे भगवान, आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। लगता है साधु महाराज का आशीर्वाद आखिरकार रंग ले आया और भगवान ने मेरी किस्मत में भी खुशियों की रोशनी भर दी। अब मुझे इसे लेकर जल्दी से घर पहुंचना होगा, नहीं तो इस मूसलाधार बारिश में भीगकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए मुकेश खुशी से झूम उठा। फिर उसने उस सुनहरे पत्थर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे जी, ये इतना बड़ा और चमकता हुआ सोने का पत्थर आपको कहाँ से मिला? मैंने तो ऐसा पत्थर आज तक नहीं देखा। भाग्यवान, भगवान ने आखिरकार चमत्कार दिखा ही दिया। आज जो साधु महाराज हमारे घर पधारे थे, वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हमारे जीवन में खुशियों की ये किरण आई है। तुम्हें मालूम है, थोड़ी देर पहले राजेश ने पुराने उधार को लेकर मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू तक आ गए थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से चला आया। लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते से घर आना पड़ा। तभी रास्ते में भगवान की कृपा और साधु महाराज का आशीर्वाद चमत्कार बनकर मेरे सामने आया। मेरा पैर इस सुनहरे पत्थर से टकराया, मैं गिर पड़ा और तभी मुझे ये अनमोल सोने का पत्थर मिल गया। इसी तरह मुकेश की बरसों की बदकिस्मती उसकी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के कारण एक चमत्कार में बदल गई। आखिरकार भगवान ने उसकी सच्ची मेहनत का फल दिया और उसके जीवन में खुशियों की नई सुबह आ गई।